हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड मैं अपने पर्सनल जर्नी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। ये प्रीलिम्स डिकोडेड कोर्स में मैं पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा रहा था, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है बिल से रिलेटेड, कि बिल से रिलेटेड पार्लियामेंट में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं और पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन किधर से पूछे हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है मनी बिल, ठीक है ना। मनी बिल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ये जो टॉपिक है अपने आप में 80% एक्यूरेसी रखता है, क्योंकि यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंसेज है कहीं कहीं बिलों में, तो मैं अलग पार्ट में रख दिया हूँ पॉलिटी के। लेकिन इसमें 6 से 7 क्वेश्चन अपने आप में मैं इंक्लूड किया हूँ, जिससे कि आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। स्पेशली बिल कैसे पास होते हैं पार्लियामेंट में और उस बिल का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट चैप्टर में, जो उसका सब हेडिंग है उसमें। तो इसको मैं जिस तरह से बता रहा हूँ और इसकी डिकोडिंग जैसे बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप समझेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन और इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है ना। तो इसमें मैं आगे आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस किस तरह से क्वेश्चन है, उनके आंसर भी बता रहा हूँ मैं। एक्सप्लेनेशन के तौर पे आप लक्ष्मीकांत इसको रखेंगे अपने पास। वो लक्ष्मीकांत में सारा चीज दिया, जो भी क्वेश्चन पूछे गए एक एक ऑप्शन जो है लक्ष्मीकांत में दिया गया है। तो पहले मैं बुक आप लोग को रिकमेंड कर दिया हूँ, मैं बुक का लिंक नीचे सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। अमेजोन से आप लोग खरीद सकते हैं, और जो भी होगा एफिलिएट लिंक में वहाँ पे नीचे आप लोग को वेबसाइट के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। ये जो लक्ष्मीकांत बुक है अपने आप में बाइबल माना जाता है यूपीएससी के लिए। इसको आपको फॉलो अप करना है। 500 या 600 रुपए का होंगी, अभी बढ़ा होगा तो 700 रुपए, 700 रुपए से ज्यादा का महंगा का बुक नहीं होगा। इस बुक को आपको तैयार करना है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी हेल्प करेगा आपको। और 90%, 80 to 90% क्वेश्चन विल बी कवर फ्रॉम दिस बुक इटसेल्फ। तो ये बुक आप इसको परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ले चलता हूँ कि 2011 से लेकर 2020 तक के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और माइंड सेट, उस क्वेश्चन को केवल पढ़ना नहीं, उस क्वेश्चन के पीछे जो एग्जामिनर का माइंड सेट है उसको पढ़ना है। क्योंकि डिकोडिंग मैंने इसीलिए अपने इस प्रीलिम्स जो अभी मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ, इसको डिकोडिंग इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डिकोड कर दे रहे हैं। एग्जामिनर के माइंड को एकदम खोल के यहाँ पे हम पढ़ ले रहे हैं कि हाँ एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है, और फिर अकॉर्डिंगली हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और बताइए 80% एक्यूरेसी है, इसका मतलब ये क्वेश्चन और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं। तैयार करने का तरीका मैंने बताया है कि लक्ष्मीकांत पहले मेरा वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद से समझ लेंगे और लक्ष्मीकांत को साथ में खोल लेंगे। जहां जहां से जो जो टॉपिक दिए गए वहां से आप जाके खोलेंगे मनी बिल और बिल से रिलेटेड टू पार्लियामेंट चैप्टर में। तो वहां पे आप क्या करेंगे, मेरा वीडियो देखने के बाद से आप अंडरलाइन कर लेंगे और टिक कर लेंगे, और हाइलाइटर से कोई भी हाइलाइटर हो, इस तरह का हाइलाइटर या कोई भी हाइलाइटर आपके पास हो, उस हाइलाइटर से वहां पे हाईलाइट कर लेंगे। और जिस जिस क्वेश्चन पे मैं ईयर्स मेंशन किया हूँ, 2013, 14, 15, वहां पे ईयर मेंशन कर देंगे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ इस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका एक कंटेंट भी तैयार है, साथ साथ आप उस पर ईयर वाइज मेंशन कर दें, तो आपको ये पता चल जा रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन इस साल में पूछे गए हैं। तो वहां के आसपास के बाकी जो इन्फॉर्मेशन होंगे उसको आप गैदर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ आप लोगों को। अब हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर पे, इस पेज पे। यहाँ आप देखिए, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उस वीडियो का कंटेंट लिस्ट जो मेरा वेबसाइट है, जो मैंने वेबसाइट बनाया जिसमें मैं सारे इन्फॉर्मेशन रख रखे हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट पे, और वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 2011 में क्वेश्चन नहीं पूछे, 12 में नहीं पूछे, लेकिन 2013 में क्वेश्चन पूछे गए। 2013 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। कह रहा है कि राज्यसभा अगर बिल को अमेंडमेंट करता है तो क्या होता है उन केस में। क्योंकि मनी बिल के केस में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है, टोटली लोकसभा के हाथ में होता है। थोड़ा सा बेसिक्स इसके बारे में बता दूं आप लोगों को, तो ठीक है। हाँ, तो ये जो मनी बिल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। आप चैप्टर पे जाएंगे लक्ष्मीकांत पे, तो वहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर भी यहाँ आंसर के तौर पे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आंसर आपका यहाँ पे होगा ये, जिसमें क्या है
अब लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। लोकसभा के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि उसके अमेंडमेंट को माने ना माने, रिजेक्ट कर दे या मॉडिफाई करे, वो रिकंसिडरेशन वगैरह का कुछ नहीं होता है। तो ये टोटल का टोटल लोकसभा के हाथ में होता है। और एक बात और बता दूं, अगर मनी बिल पास नहीं कर पा रहा है लोकसभा में गवर्नमेंट, जो पार्टी जिसकी गवर्नमेंट चल रही है, तो उसको रिजिग्नेशन भी देना पड़ जाता है। ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाता है फ्रॉम हिज पोस्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में पूछा, 14 में नहीं पूछा, फिर 15 में पूछा। मतलब देख रहे हैं कि यूपीएससी का ये टॉपिक उसने सिलेक्ट कर रखा है, उसके पास अपनी डाटाबेस में रखा हुआ है और इससे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। 13 में पूछा, 14 में नहीं पूछा, फिर 15 में पूछा। देखिए क्या पूछ रहा है, वही बात है, कोई और नई बात नहीं है। देखिए इसका अगर आप स्टेटमेंट पढ़िएगा तो आप वही पाएंगे कि वही उन्हीं बातों को दूसरे लैंग्वेज में डिफाइन करके क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉडिफाई करके पूछ रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, द राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। यही तो स्टेटमेंट था 2013 के क्वेश्चन में, यही तो बात था कि कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या स्टेटमेंट है, राज्यसभा कैनॉट वोट ऑन द डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। हाँ, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स एक आपका बजट का एक पार्ट होता है। ठीक है ना, तो उस पे भी नहीं कर सकता है, वो वोट नहीं करता है राज्यसभा। ठीक है ना, उसको डिस्कस कर सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट को कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 110 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है, जो जिसको हम बजट कहते हैं इन जनरल लैंग्वेज। बजट वर्ड कहीं मेंशन नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना, तो ये नहीं है, वो डिस्कस कर सकता है, डिस्कस करता है, राज्यसभा डिस्कस कर सकता है, उसके पास डिस्कसिंग पावर, लेकिन कोई अमेंडमेंट का रिकमेंडेशन का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट में गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी 1 और 2। ठीक है, अब देखिए फिर आगे 2016 में क्वेश्चन आ गया, 15 में पूछा, फिर 16 में पूछा। अब देखिए 16 में पूछा, इसका मतलब देखिए नेक्स्ट ईयर फिर आ गया। इसमें क्या पूछा है, इसमें बिल जो है पेंडिंग होते हैं, बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स प्रोरोगेशन। ये स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा है, बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा which has not been passed by Lok Sabha shall not lapse on discussion on dissolution of the Lok Sabha. Yes, it's a correct. तो ये आपको बिल पेंडिंग जो राज्यसभा में होती है या लोकसभा में होती है, बिल की पेंडिंग की सिचुएशन के हिसाब से वो कब लैप्स करता है, कब नहीं लैप्स करता है, लक्ष्मीकांत के चैप्टर में दिया गया, आप वहां जाइए, जाके उसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए। ठीक है ना। इससे क्वेश्चन 2016 में, फिर देखिए 2017 में नहीं क्वेश्चन पूछा, फिर 2018 में, 17 में पूछा है, देखिए 17 में भी पूछा, देखिए लगातार 14, 15, 16, 17 से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं। 2017 में फिर क्वेश्चन पे, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है ना। अब इसमें क्या ये पूछा है, बिल से रिलेटेड यहाँ पूछा है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में पूछा, प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में क्या, प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में एक बेसिक फंडामेंटल चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज जो बिल, एक होता है पब्लिक बिल और एक दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर बिल। पब्लिक बिल, पब्लिक वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में या पॉलिटी में यूज किया जाता है तो उसको इस तरह से मतलब समझना चाहिए कि पब्लिक इन द सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट चला रही है, जो पार्टी गवर्नमेंट चला रही है, जिसने गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया है, उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल है, पब्लिक। तो पब्लिक से रिलेटेड कौन बिल बनाएगा, जिसकी गवर्नमेंट होगी। और अब पब्लिक मेंबर और प्राइवेट मेंबर बिल में क्या अंतर है, प्राइवेट मेंबर बिल उसको कहते हैं जो कोई मिनिस्टर नहीं हो, मतलब वैसा बिल जो बिना मिनिस्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए पार्लियामेंट में, उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। और द बिल विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मिनिस्टर इन द एनी मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट बिल इज नोन एज ए पब्लिक बिल। ठीक है ना। प्राइवेट बिल का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट मेंबर ने डाला है या कोई इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, ऐसा नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं हो, वेदर इट इज ही इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, राज्यसभा और लोकसभा, किसी भी हो, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो मिनिस्टर नहीं है और उसने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया है तो उस बिल को हम क्या कहते हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 17 में क्वेश्चन, अ बिल अ प्राइवेट मेंबर्स
bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated। ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, recently a private member bill has been passed in the parliament of India for the first time in the its history। ये गलत है, इससे पहले भी बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे है, यूपीएससी का आपका फ्रेमवर्क में है ये क्वेश्चन, उसके डाटाबेस में ये है, और ये बिल प्राइवेट मेंबर बिल अभी रिसेंटली पास हुआ तो 2017-16 में, तो न्यूज में था, तो उसके डाटाबेस में और न्यूज में, तो वहां से उठा के इन्होंने क्वेश्चन बना लिए, और यही तो है यूपीएससी का क्वेश्चन बनाने का तरीका। उसी चीज को तो हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी है, इससे पहले भी बिल बनाया जा चुका है प्राइवेट मेंबर्स बिल का। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नीदर वन और टू, ठीक है ना। देखिए फिर 2018 में क्वेश्चन पूछ दिए, यहाँ देखिए 2018 में फिर से क्वेश्चन पूछ गया, और ये क्या है, रिगार्डिंग टू मनी बिल। मतलब आप देख रहे हैं बिल से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसमें भी मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन एवरी ईयर और अल्टरनेटिव ईयर यूपीएससी एग्जाम। तो इसी को मैं कहता हूं श्योर शॉर्ट मेथड। क्यों, क्योंकि यहां से हम एग्जामिनर के माइंड को हम रीड कर लिए, अच्छा जी तो आप क्या है, मनी बिल आपका फेवरेट टॉपिक है, उससे आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। 2018 में क्या क्वेश्चन पूछे इन्होंने मनी बिल से रिगार्डिंग रिलेटेड, इन्होंने पूछा कि ये कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, ठीक है ना। ये नहीं पूछा कि कौन करेक्ट, इसमें पूछा नॉट करेक्ट, मतलब सही नहीं है। इसमें जो स्टेटमेंट आप ये सारे जितने ऑप्शन दिए हैं लक्ष्मीकांत में एज इट इज दिए हुए हैं। मैं अगर आप लोगों को लक्ष्मीकांत खोल के दिखाऊं, देखिए यहाँ पे आप पेज नंबर 22.21, ये देखिए ये पूरा का पूरा वही सारे स्टेटमेंट। मैं कहता हूँ लक्ष्मीकांत से कट कॉपी पेस्ट है, चारों के चारों स्टेटमेंट यहीं से कट कॉपी पेस्ट है, जिसमें जो सी ऑप्शन है यहाँ पे, मनी बिल इज कंसर्न विद एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नहीं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पॉलिटी में यूपीएससी वर्ड प्ले करता है, तो आपको वर्ड प्ले को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इस चीज को तैयार कर लीजिए, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जितने हैं ये सही है। इस वीडियो को मैं अब यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, लोग काफी वो हो जा रहे हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, बड़े बड़े वीडियोस हो रहे हैं, तो शायद बोरिंग हो जाए। तो मैंने ये भी सही तरीका है कि एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस आपको बना दे रहा हूँ, और उन वीडियोस को आप देख के और उससे आप नोट्स बना लीजिए, उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, ये भी तरीका सही है। तो ये मनी बिल और बिल से रिलेटेड जो भी 2011 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, 19-20 में नहीं पूछे हैं, तो देयर इज हाई चांसेस कि 2021 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बिल से रिलेटेड और मनी बिल से रिलेटेड जाके आप टॉपिक्स तैयार कर लीजिए, वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, जो इसमें ऑप्शन दिए, एक एक ऑप्शन आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है ना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गाइडेंस प्रोवाइड हो सके, मिल सके, ताकि जो लोग भी ड्रीम करते हैं आईएएस बनने का, वो अपने ड्रीम को अचीव कर सकें, मेरे जैसा वो लोग मिस गाइडेंस की वजह से फेल ना हो सके, और अपने लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम जो होता है, जो यंग टाइम होता है, वो वेस्ट ना हो पाए। जैसे मेरे खुद के 8 साल इसमें वेस्ट हो गए, वेस्ट नहीं कहूँगा मैं, लर्निंग तो है ही, उसी लर्निंग के बेसिस पे आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इतना कैपेबल हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो लेकिन क्यों करना, मतलब आप ड्रीम कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए, टीचिंग करने के लिए तो नहीं बन रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को टीचिंग कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई कुड नॉट क्लियर दिस एग्जाम, तो अल्टीमेट गोल तो है आपको आईएएस बनना, तो हम लोग पहले उसको पूरा करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।